दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे इलाके में जिसके बारे में अक्सर लोग सुनते तो हैं, लेकिन इसके बारे में असली जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। यह जगह है कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान को ज्यादातर लोग एक देश समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह 4 देशों में फैला हुआ एक बड़ा सांस्कृतिक इलाका है। इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया। इन चारों के बीच एक बहुत विशाल पहाड़ी इलाका है जहां कुर्द लोग हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। इसलिए इसे कुर्दिस्तान कहा जाता है, यानी कुर्दों की भूमि। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी, सादगी और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। जब भी कोई मुसाफिर यहाँ आता है, लोग उसे अपने घर बुलाकर चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और इज्जत देते हैं। कुर्दिस्तान की आबादी लगभग 3 से 4 करोड़ मानी जाती है। यहाँ का मौसम ज्यादातर पहाड़ी है। सर्दियों में भारी बर्फ पड़ती है और गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है। यहाँ के लोग मेहनती होते हैं। कोई खेती करता है, कोई पशुपालन और कोई बाजारों में ट्रेडिंग। कुर्दिस्तान की गली कूचों में आपको हमेशा हलचल मिलेगी। बच्चे खेलते हुए, महिलाएं सामान खरीदते हुए और बुजुर्ग चाय की दुकानों पर बैठकर बातचीत करते हुए। यहाँ की भाषा कुर्दी है, जिसके भी कई अलग अलग बोलियां हैं, मगर उनकी संस्कृति एक जैसी है। गीत, नृत्य, पोशाकें और त्योहार। कुर्द लोग बेहद रंग बिरंगी पोशाकें पहनते हैं। पुरुष लुंगी जैसी पैंट पहनते हैं और सिर पर कपड़ा बांधते हैं। महिलाएं चमकदार कपड़ों के साथ गहने पहनती हैं। कुर्दिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है। यह इलाका प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। यहाँ कई पुराने किले, मंदिर और ऐतिहासिक जगहें आज भी मौजूद हैं। कुर्द लोग कहते हैं कि उनका इतिहास हजारों साल पुराना है और वे कभी किसी से डरे नहीं। कई बार बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन कुर्दों ने अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को हमेशा बचाए रखा। कुर्दिस्तान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियां और हरियाली देखने लायक होती हैं। लोग दूर दूर से सिर्फ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, नदियां और साफ हवा। यहाँ की रातें बहुत खूबसूरत होती हैं। पहाड़ों के बीच से छोटे शहर रात में बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लगते हैं। दोस्तों, कुर्दिस्तान चाहे आधिकारिक देश ना हो, पर इसकी खूबसूरती, इतिहास और यहाँ के लोगों की सादगी इसे दुनिया की सबसे अलग जगहों में ला खड़ा करती है। और आज की वीडियो में हम आपको इसी अनोखी धरती का सफर कराएंगे। अब चलते हैं कुर्दिस्तान के सबसे मशहूर शहरों की तरफ। सबसे पहले नाम आता है एरबिल का, जिसे कुर्द भाषा में होलर भी कहा जाता है। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने आबाद शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ का एरबिल किला तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इस किले के आसपास का बाजार बहुत ही जीवंत होता है। लोग यहाँ शाम होते ही टहलने निकल पड़ते हैं। चाय की महक, कबाबों का धुआं और सड़क कलाकारों की आवाजें सब मिलकर एक खूबसूरत माहौल बनाती हैं। इसी तरह सुलेमानिया भी एक बड़ा और आधुनिक शहर है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। कैफे, पार्क और म्यूजिक, सब कुछ अलग अंदाज में दिखता है। वहीं दोहोक, जो तुर्की सीमा के पास पड़ता है, पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ है और यहाँ सैलानी बहुत आते हैं। कुर्दिस्तान में खाने की बात हो तो सबसे पहले याद आती है डोलमा, जिसमें अंगूर के पत्तों में चावल और मसाले भरकर पकाया जाता है। इसके अलावा कुर्दिश कबाब, नान ए कुर्दी, बिरयानी एरबिल और कफ्ता बहुत पसंद किए जाते हैं। कुर्द लोग खाने में मसाले कम और स्वाद ज्यादा देखते हैं। चाय इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर घर, हर दुकान, हर बाजार, जहां जाइए कुर्द चाय जरूर मिल जाएगी। यहाँ के लोग बहुत सामाजिक होते हैं। रात के समय परिवार लेकर बाहर घूमना आम बात है। बाजार देर रात तक खुले रहते हैं। बच्चे खिलौनों की दुकानों पर घूमते हैं। महिलाएं कपड़ों की दुकानों में खरीदारी करती हैं और पुरुष चाय खानों में बैठकर बातें करते हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ आ जाए तो लोग उसके साथ
फोटो खिंचवाने और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के दिल बहुत बड़े होते हैं। कुर्दिस्तान में शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है। यहाँ एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के छात्र पढ़ने आते हैं। कुर्दिस्तान के लोग अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान से बेहद प्यार करते हैं। अब आते हैं कुर्दिस्तान के इतिहास और संघर्ष की तरफ। कुर्दों का इतिहास हजारों साल पुराना है। वे मध्य पूर्व के सबसे पुराने समुदायों में गिने जाते हैं, लेकिन सदियों से यह इलाका दूसरे साम्राज्यों और देशों के बीच बंटता गया। इसलिए कुर्दों को किसी एक राष्ट्र में रहने का मौका नहीं मिला। कुर्दिस्तान आज 4 देशों में बंटा हुआ है: इराक, तुर्की, ईरान और सीरिया। इसी वजह से कुर्द लोग अपनी पहचान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं। इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र सबसे स्थिर और शांत माना जाता है। यहाँ एक तरह की स्वायत्त सरकार भी है जिसे KRG यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। इस सरकार के अपने झंडे, अपनी संसद और अपने नियम भी हैं, लेकिन यह पूरा इलाका अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग देश नहीं माना जाता। कुर्दिस्तान में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी महत्व है। यहाँ मुस्लिम, ईसाई, यजीदी और यहूदी सभी समुदाय रहते हैं। कुर्द लोग धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु माने जाते हैं। यहाँ एक दूसरे के त्योहार मनाना आम बात है। खासकर यजीदी समुदाय का पवित्र स्थल लालिश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये दुनिया में केवल एक ही है और इससे कुर्दिस्तान की पहचान जुड़ी हुई है। कुर्द इतिहास में कई बहादुर महिलाएं भी हुई हैं। कुर्द महिला योद्धाओं का नाम दुनिया भर में सुना गया है। खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका को पूरी दुनिया ने सलाम किया है। इनके साहस की कहानियां आज भी कुर्द इलाकों में गर्व से सुनाई जाती हैं। यहाँ की महिलाएं सशक्त, शिक्षित और बहादुर मानी जाती हैं। कुर्दिस्तान में कई किले, पुराने शहर और पुरातात्विक स्थान मिलते हैं। इतना सब होने के बावजूद कुर्दों का संघर्ष अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वे अब भी चाहते हैं कि उन्हें एक अलग देश मिले। हालांकि यह राजनीतिक रूप से बहुत जटिल मुद्दा है, इसलिए अभी तक यह सपना पूरा नहीं हो पाया। मगर कुर्दों की हिम्मत और उम्मीद आज भी बरकरार है। वे कहते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन कुर्दिस्तान की संस्कृति और पहचान हमेशा जिंदा रहेगी। इतिहास हो या संघर्ष, कुर्दिस्तान हर पहलू से अनोखा और सीखने लायक है। यही वजह है कि लोग यहाँ आकर इसके अतीत को समझते हैं और इसके खूबसूरत शहरों की यात्रा करते हैं। बात करते हैं खाने पीने की। कुर्दिस्तान में खाने का आमजा ही कुछ और है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ स्वाद के साथ साथ जेब का ख्याल भी रखा जाता है। अगर आप किसी साधारण लोकल रेस्तरां में चले जाएं, तो एक भरपेट खाना आप 5 से 8 डॉलर में आराम से खा सकते हैं। इसमें आपको चावल, कबाब, सलाद और कभी कभी सूप भी मिल जाता है। और हाँ, कुर्दिस्तान की चाय तो हर जगह मुफ्त की मेहमान नवाजी के साथ मिलती ही है। अगर आप थोड़ा अच्छा माहौल चाहते हैं, यानी मिड रेंज रेस्तरां, तो 2 लोगों का शानदार खाना लगभग 20 से 25 डॉलर के बीच हो जाता है। मतलब जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं और स्वाद का मजा भी पूरा। और अगर आप जल्दी में हो या कम बजट में हो, तो फास्ट फूड की भी कोई कमी नहीं। यहाँ 6 से 10 डॉलर में पेट भरने लायक खाना आसानी से मिल जाता है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो बाहर खाने की बजाय घर का खाना पसंद करते हैं, तो फिर कुर्दिस्तान आपके लिए और भी बजट फ्रेंडली साबित होता है। यहाँ का किराना सामान आपको काफी सस्ता पड़ता है। दूध लगभग 1 डॉलर में, अंडों का दर्जन लगभग 1.5 डॉलर में और ताजी सब्जियां व फल करीब 1 से 2 डॉलर प्रति किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो महीने भर का ग्रोसरी बिल काफी आराम से कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं ठहरने और रोजमर्रा के खर्चों की। कुर्दिस्तान के बड़े शहरों जैसे एरबिल और सुलेमानिया में आपको बड़ी बड़ी होटल चेन भी मिलेंगी और छोटे बजट वाले हॉस्टल भी। अगर आपका बजट कम है तो आप 10 से 20 यूरो में बहुत अच्छे हॉस्टल
या बजट होटल में रुक सकते हैं। और अगर आप महीने भर रहने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे रूम और अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं जो आपकी जेब के हिसाब से फिट बैठे। कुल मिलाकर कभी घर का खाना, कभी बाहर की स्वादिष्ट डिश, तो आपका महीने भर का खर्च लगभग $150 से $250 के बीच ही रहता है।